जो आरक्षण के लिए सब मराठा इकट्ठा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मराठा आरक्षण हमारा हक है, हम लेके ही रहेंगे। एक मराठा लाख मराठा। जय जिजाऊ जय शिवराय। अंतरवली सराठी जो जालना जिले में एक गांव है जहां से ये लड़ाई शुरू हुई है, वहां से अब सैलाब मुंबई के तरफ जाएगा। एकनाथ शिंदे साहब ने फंसाया, अजित पवार ने फंसाया, देवेंद्र फडणवीस जी ने फंसाया। सब फंसाने के लिए सत्ता में बैठे हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य था, तब सब क्षत्रिय इकट्ठा होकर आदिलशाही निजामशाही के खिलाफ लड़ते थे। आज की लड़ाई आरक्षण के लिए है, इस शासन के खिलाफ। सैलाब ऐसा वैसा सैलाब नहीं है, ये ताकत ही ऐसी है जो मुंबई के मंत्रालय में बैठे हुए सभी नेतागण, इस राज्य को चलाने वाले, सबकी कुर्सी हिली हुई है, सब डरे हुए हैं, सब सोच रहे हैं ये आंदोलन कैसे बंद करे, कैसे रोके। क्योंकि मुंबई शहर पहले से ही करोड़ों लोग वहां पे रहते हैं। अभी मराठा आरक्षण के लिए, अपने हक के लिए मनोज जरांगे पाटिल के साथ आज करोड़ों लाखों मराठा निकले हैं। अगर वो सब मुंबई में आके आजाद मैदान पर बैठे तो देवेंद्र फडणवीस साहब को घर से निकलना मुश्किल होगा, एकनाथ शिंदे साहब को होगा, अजित पवार साहब को होगा, पूरे मंत्रियों को होगा। मावळे है, एक साथ निकले हैं, हाथ में भगवा लेके, गले में भगवा लेके, एक मराठा लाख मराठा कहते कहते मुंबई तक पहुंचेंगे। कुछ आजाद मैदान पर जाकर रुके भी हुए हैं। एक किसान का बेटा जो समाज के लिए घर से निकला हुआ है, एक किसान का बेटा जिसके पास कुछ नहीं है, पूरी जिंदगी समाज के हित के लिए जिसने न्यौछावर कर दी, वही किसान का बेटा आज रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए घर से बाहर निकला है। बच्चों का मुंह नहीं देखता, अपनी बीवी को नहीं मिलता, समाज ही मेरा परिवार है, ऐसा कर कर वो घर से निकला है आरक्षण के लिए। आरक्षण ही हमारा प्रतिनिधित्व है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग, लाखों मराठा, सबको एक करके वो निकला है घर से बाहर। सरकार के खिलाफ लड़ता है, समाज के लिए झगड़ता है। वो कहता है हमें हमारा, हम जो किसान है, किसान के बेटे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। लेकिन सरकार जो आरक्षण विरोधी है, जो सरकार संविधान के खिलाफ बातें करती है, उनके लोग बातें करते हैं, वो आरक्षण क्या देंगे। लेकिन ये नौजवान 8 बार अनशन पर बैठा, पूरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ता है। किसके लिए? कौन साथ देता है? कोई बड़ा नेता है उसके पीछे? समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज की हालत पता है, समाज की गरीबी पता है। आज किसान कैसी दोहरी जिंदगी जी रहा है उसको पता है, इसीलिए वो रिजर्वेशन मांग रहा है। और सरकार कहती है हमने दिया। सरकार जो देती है, जो देने वाली है, वो कोर्ट में नहीं टिकती। जो आरक्षण दिया जाता है उसके खिलाफ कुछ लोग, सरकार के ही पंटर, उस रिजर्वेशन के खिलाफ वहां पे बातें करते हैं। आरक्षण हमारा हक है, हम लेके ही छोड़ेंगे, ये बातें कहकर फिर एक बार वो नौजवान घर से निकला है, उसका नाम है मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल ऐसा आदमी है जो मराठाओं को आज इस पूरी
दुनिया में या हमारे भारत में या महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी राजकीय नेता नहीं है जिसके पीछे इतने लोग होंगे। हर गली, हर गांव, हर शहर, हर तालुका हो या जिला हो, हर हर घर में मनोज जरंगे पाटिल की आवाज घूम रही है, नाम घूम रहा है, क्योंकि वो प्रामाणिक है, वो हेरा फेरी नहीं करता, वो फंसाएगा नहीं, वो हमें हमारा हक देकर ही चुप बैठेगा, लड़ेगा और जीतेगा भी। इसके लिए बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या नौजवान हो, सब लोग, सब मराठा उनके पीछे एक साथ रहकर लड़ रहे हैं। एक मराठा लाख मराठा कहते कहते कब एक मराठा करोड़ों का मराठा हो गया पता ही नहीं चला। और जो आरक्षण की लड़ाई महाराष्ट्र में शुरू है, जो आरक्षण के लिए सब मराठा इकट्ठा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मराठा आरक्षण हमारा हक है, हम लेके ही रहेंगे। एक मराठा लाख मराठा, जय जिजाऊ जय शिवराय, ऐसे नारे लगाते हुए लोग रास्ते पर उतर आए हैं। वो क्यों आए, किसके खिलाफ आए, किन किन लोगों ने फंसाया, इस सब का चिट्ठा हम आज खुला करके रहेंगे और इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबको मेरा जय जिजाऊ जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। मैं संतोष शिंदे। इस समाज के हित के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी गुजारिश यही है कि आप आखिरी तक ये वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा नए होंगे तो अपने भाई बंधुओं को शेयर करें, नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई एक आदमी की नहीं है, ये लड़ाई सबकी लड़ाई है। हमें आरक्षण तो चाहिए, लेकिन जिस घटना के अनुसार हमें ये आरक्षण मिलने वाला है या ये आरक्षण की हमें जरूरत है, वो भारत की, इस देश का संविधान, भारत की राज्य घटना भी हमें सबसे प्यारी है। अगर भारत का संविधान टिकेगा तो ही आरक्षण बचेगा और तो ही हमें हमारा हक मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। यही मराठाओं की मांग है। ये कौन सा मराठा है? छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में जो मराठा थे, सब जाति के लोग थे जिन्हें मराठा कहा जाता था, आज वही लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य था तब सब क्षत्रिय इकट्ठा होकर आदिलशाही, निजामशाही के खिलाफ लड़ते थे। आज की लड़ाई आरक्षण के लिए है, इस शासन के खिलाफ। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, 2014 में भी 19 तक थे, तभी उन्होंने कहा था, आरक्षण उन्होंने भी दिया था, तभी सभी बोल रहे थे ये आरक्षण नहीं टिकेगा। कोर्ट में इसको चैलेंज करने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने वो आरक्षण रद्द कर दिया। फिर सरकार बदल गई, एकनाथ शिंदे साहब सत्ते में आ गए, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने नया आरक्षण दे दिया, वो भी खत्म हो गया। ये सब लोग आरक्षण के इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये जो मनोज जरंगे पाटिल नाम का शेर है, वो सीधा साधा है, किसान का बेटा है, गरीब घर से आता है, लेकिन हजारों करोड़ लाखों लोग उनके साथ है। उनकी ताकत, उनकी विचारधारा इस राज्य के मराठाओं को आरक्षण देने के बाद ही उनकी लड़ाई खत्म होने वाली है। और यही डर सरकार में है, लेकिन सरकार बार बार फंसाती है। एकनाथ शिंदे साहब ने फंसाया, अजित पवार ने फंसाया, देवेंद्र फडणवीस जी ने फंसाया। सब फंसाने के लिए है, सत्ता में बैठे हुए हैं। वो कभी इस
तरफ से बोलते हैं, कब उस तरफ से बोलते हैं। लेकिन आज जो अंतरवली सराठी, जो जालना जिले में एक गांव है जहां से ये लड़ाई शुरू हुई है, वहां से अब सैलाब मुंबई के तरफ जाएगा। और ये सैलाब ऐसा वैसा सैलाब नहीं है, ये ताकत ही ऐसी है जो मुंबई के मंत्रालय में बैठे हुए सभी नेतागण, इस राज्य को चलाने वाले, सबकी खुर्ची हिली हुई है, सब डरे हुए हैं, सब सोच रहे हैं ये आंदोलन कैसे बंद करे, कैसे रोके। क्योंकि मुंबई शहर पहले से ही करोड़ों लोग वहां पे रहते हैं। अभी मराठा आरक्षण के लिए, अपने हक के लिए मनोज जरंगे पाटिल के साथ आज हजारों करोड़ों लाखों मराठा निकले हैं। अगर वो सब मुंबई में आके आजाद मैदान पर बैठे तो देवेंद्र फडणवीस साहब को घर से निकलना मुश्किल होगा, एकनाथ शिंदे साहब को होगा, अजित पवार साहब को होगा, पूरे मंत्रियों को होगा, सब विधायक भी इसमें आ जाएंगे। तब क्या करोगे? और यही डर है। सरकार कहती है आप इतने तादाद में आ जाओगे तो वो जगह कम पड़ेगी। अभी गणेश फेस्टिवल शुरू है तो ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन जरांगे पाटिल ने कहा है आप अपने गणपति बप्पा मोरिया करके घर से ही निकल के चलो, वहां पे देखेंगे जो भी कुछ होगा या क्या होगा। और यही ताकत दिखाने के लिए जो लोग उनके साथ हैं वो सब मावड़े हैं, एक साथ निकले हैं, हाथ में भगवा लेके, गले में भगवा लेके, एक मराठा लाख मराठा कहते कहते मुंबई तक पहुंचेंगे। कुछ आजाद मैदान पर जाकर रुके भी हुए हैं। ये लड़ाई अब मराठों की है, मराठों के हित के लिए है। उनके बेटी हो या बेटा हो, आगे की पीढ़ी के लिए ये हक मांगने की बात करते हैं। तो सरकार कहती है हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बोलते कल या परसों, अभी नहीं चलेगा, आज ही दे दो, नहीं तो मुंबई शहर नहीं छोड़ेंगे। देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन जो लोग जरंगे पाटिल साहब के साथ है या उनके इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि एक भी आदमी पीछे नहीं हटा, सब आगे ही जा रहे हैं और मुंबई के मंत्रालय पे अपने आरक्षण का झंडा लहरा के ही वापस आएंगे, ऐसा लगता है। देखेंगे क्या होता है।